हेलो दोस्तों, चलिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि जनमन पत्रिका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपका जनवरी से लेकर के हम लोग जून तक हम लोग कल कर चुके थे। 2 पार्ट में एक वीडियो आया था, 3-3 महीने का हम लोग कर चुके हैं। जो लोग अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको देख लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पत्रिका है 1 साल में जो आती है, उसी का हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में क्विज के हिसाब से कर रहे हैं और जल्दी-जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो आप 1.5 या 2x में देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो अभी अ, ये ये अभी सीजीपीएससी मॉक इंटरव्यू होने वाला है, सीजीपीएससी सुपरिटेंडेंट एग्जाम, जिसका 10 मार्च से होने वाला है। 10 मार्च से जिसका इंटरव्यू स्टार्ट है, तो 10 मार्च से जिनका भी इंटरव्यू है, 6 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 6 मार्च से आकर के आप इंटरव्यू दिला सकते हैं, या अपने दोस्त जो भी हैं हम उनको जानकारी दे दीजिएगा कि इससे स्टार्ट होने वाला है सीजीपीएससी का मॉक इंटरव्यू, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अभी हाल ही में जो मंडी इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और परिवहन आरक्षक टेस्ट सीरीज जो है आपका 25 से स्टार्ट होने वाला है, 25 फरवरी से, ठीक है? 25 फरवरी इसका भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में सारा चीज मिल जाएगा, है ना? ये थंबनेल आपको जो दिख रहा है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा, शेड्यूल भी मिल जाएगा। तो दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर लेंगे, सब नंबर दिए हुए हैं और इसमें संपर्क करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और मंडी इंस्पेक्टर के लिए कंप्यूटर बुक जरूर पढ़ें। 10 नंबर के लिए बुक बहुत सफिशिएंट है और 10 नंबर आपके एग्जाम में थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्टिव लगाएं, जिसमें 5000 एमसीक्यू है, वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन दिए हुए हैं। तो आपका 99% तैयारी तो यही हो जाने वाला है, ठीक है? एमसीक्यू, वन लाइनर, शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज रिवीजन, आपका 90% तैयारी इसी हो जा रहा है। 4 से 5 बुक मिला करके इसको बनाया गया है, तो कृपया इसका ध्यान जरूर दें कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? तो ये जरूर पढ़ें। और इसके साथ ही हम लोग आगे शुरुआत करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनमन पत्रिका में जुलाई महीने से, ठीक है? तो जुलाई महीने की जो जनमन पत्रिका है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा लोडिंग ले रहे हैं, बस 1-2 सेकंड। तो आप सभी जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, कम से कम कृपया करके उसको फास्ट मोड में तो शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा, जब तक कि लोड हो रहा है तब तक, है ना? चलिए, इसका मैं मोबाइल में है मेरे पास, पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मैं पढ़ दे रहा हूँ तब तक क्वेश्चन। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उपार्जन का लक्ष्य कितना रखा है, ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पहला, चावल उपार्जन का लक्ष्य रखा है इन्होंने 78 लाख मीट्रिक टन, ठीक है? 2024-25 के लिए चावल उपार्जन ना धान चावल उपार्जन का लक्ष्य, ठीक है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विजन 2047 योजना के तहत कुल कितने प्रमुख, चलो यहाँ पे नहीं खोल रहे, यहाँ खोल लेते हैं। आ गया जनमन, ठीक है? छत्तीसगढ़ विजन 2047 योजना के तहत कुल कितने प्रमुख क्षेत्रों में विकास के मिशन चलाए जाएंगे, ठीक है? तो टोटल आपका है बी, यानी कि 13 क्षेत्र हैं, ठीक है? ये आ गया आपका जुलाई महीने का। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है ये, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25, है ना? ये पहला प्रश्न है, हाँ यही पहला प्रश्न है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए चावल उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? ऑप्शन हो जाएगा सी, 78 लाख मीट्रिक टन, ठीक है? 78 लाख मीट्रिक टन है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विजन 2047 योजना के तहत कुल कितने प्रमुख क्षेत्रों में विकास मिशन चलाए जाएंगे? तो टोटल है आपके तीन, सॉरी बी, यानी कि आपका 13 क्षेत्र और 10 मिशन चलाए जा रहे हैं, ठीक है? सॉरी, 13 क्षेत्र 10 मिशन, 13 क्षेत्र और 10 मिशन है। देखिए एग्जाम में, आपके एग्जाम में ना वन लाइन और फैक्टिव पूछे जाएंगे, तो या एग्जाम में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, इसलिए छत्तीसगढ़ विजन 2007, जिसका नाम क्या है, अंजोर विजन, नाम क्या है इसका, अंजोर विजन डॉक्यूमेंट। अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के तहत प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए 13 क्षेत्र और 10 मिशन चलाए जा रहे हैं, ठीक है? हाल ही में पारित जन विश्वास विधेयक, जन विश्वास विधेयक हम लोग पढ़े हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जन विश्वास विधेयक में बताया था गया था कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, हटाना है, छोटी छोटी गलतियों को। उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि जो जो छोटे जुर्माने लगते थे उसको हटा करके अब यहाँ पे क्या करेगा, जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है? सॉरी, जुर्माना को हटाना है, छोटे छोटे अपराध को, ठीक है? इसमें लगभग 200 से 300 ऐसे अपराध थे जिसको हटाने का
वो बात कही गई है। ठीक है, तो याद रखिए जन विश्वास विधेयक क्यों लाया गया है? छोटी गलतियों को गैर आपराधिक बनाकर जुर्माना लगाना। ठीक है, जैसे छोटा बहुत जेल जाता था 2 महीने 4 महीने 6 महीने का, उसको हटा करके अब कुछ जुर्माना लगा करके उसको क्या करेंगे, हटाएंगे, ताकि इससे क्या होगा, न्यायपालिका पर प्रेशर कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारतीय न्याय संहिता की तर्ज पर जन विश्वास विधेयक पारित किया है? तो ऐसा हमारा याद रखिए दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है आपका? प्रथम राज्य है एमपी। ठीक है, पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां पे जन विश्वास विधेयक के तहत आपका पारित किया गया है। और पहला राज्य आपका कौन सा जगह? छत्तीसगढ़। ठीक है, आप लोग को जूम करना पड़ेगा। चलिए, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जन विश्वास विधेयक के तहत किराए की सूचना न देने पर अब कितना अधिकतम जुर्माना लगेगा? ठीक है, तो किराए का अधिकतम सूचना देने पर लगभग 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है, किराया अगर नहीं से देंगे जब तुरंत, तो आपको 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, ये याद रखना कि जन विश्वास विधेयक पारित करना छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है, पहला राज्य एमपी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2025 में किस नए मंच को कानूनी मान्यता दी गई है? ठीक है, तो इसमें आपका निजी ई व्यापार मंच। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, निजी ई व्यापार मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी विधेयक में जुर्माना शब्द के आधार पर आप कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो जुर्माना शब्द के आधार पर आप क्या प्रयोग किया जाएगा? शास्ति। शास्ति मतलब क्या होता है? दंड। ठीक है, जुर्माना की जगह पर क्या कर रहे हैं हम लोग? शास्ति का प्रयोग करें। अभी मंडी वाला कोई एग्जाम होने वाला है ना? ठीक है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 की किस धारा के तहत स्वतः नामांतरण प्रदान? अब क्या होगा कि आप जमीन लोगे और अपने आप आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वतः नामांतरण हो जाएगा। तो ये कौन सी धारा है? ये धारा है आपका 110। ठीक है, कभी कभार धारा ही पूछ देता है। ठीक है, तो धारा 110 के तहत आपका स्वतः नामांतरण हो जाएगा। जैसे आप जमीन खरीदोगे, आपका भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 लाया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो 2025 में लाया गया है, और इसकी धारा है 110, जिसके तहत आपका जमीन खरीदते आपका स्वतः नामांतरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, व्याख्या दिया हुआ है, आपका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप देख सकते हैं। जैसे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर प्लान के तहत आरक्षित क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? आरक्षित प्लान के तहत तो अपनाई जाएगी आपका केवल पुनर्निर्धारण ही पर्याप्त होगा। ठीक है, मास्टर प्लान आरक्षित क्षेत्र में भूमि उपयोग करने के लिए केवल पुनर्निर्धारण, पहले निर्धारण ही प्राप्त होगा। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार गैर परिवहन वाहनों के स्वामित्व अंतरण पर कितना अंतरण कर लगेगा? अभी हाल ही में आपका परिवहन आरक्षक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उस एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो याद रखिएगा कि जो मोटर यान विधेयक आया है उसके आधार पर परिवहन, गैर परिवहन वाहनों के स्वामित्व अंतरण पर, मतलब कि अगर कोई परिवहन खरीदता है तो उसको स्वामित्व अंतरण पर कितना अंतरण लगेगा, कितना टैक्स लगेगा? तो टोटल याद रखिएगा मूल्य का आपका उसके मूल्य का लगभग 1%। ठीक है, 1%, 1% अंतरण पर टैक्स लगेगा। ठीक है, मान लो मैं कई बाइक बेच रहा हूँ, मूल्य बाइक का कितना है? 50,000। 50,000 का 1% कितना होता है? 500 रुपया। ठीक है, अगर मैं बाइक बेच रहा हूँ तो 500 रुपये 1% लगेगा। ठीक है, स्वामित्व अंतरण पर, जब मैं अपना स्वामित्व किसी और को दे रहा हूँ तो 1% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आपके परिवहन आरक्षक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज और राशि के निपटान विधेयक 2025 कितनी राशि का बकाया माफ किया जाएगा? तो ये आपका है 25,000 रुपए तक की बकाया राशि को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका सीजीपीएससी के लिए, और ये किया जा रहा है आपका वित्त विभाग द्वारा। नाम देखो, फंड है और फंड संबंधित है वित्त विभाग से, खनिज कृषि से होगा ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड में खनिज राजस्व कितना प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष जमा होगा? तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी राजस्व में आपका लगभग 1 से 5%। ठीक है, 1 से 5% हिस्सा आपका खनिज राजस्व में जमा होगा। क्या रखिएगा, एक नया फंड विकसित किया जा रहा है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड। ठीक है, कौन विकसित कर रहा है? तो वित्त विभाग। ठीक है, जिसमें क्या होगा, खनिज से जो राजस्व मिलेंगे उसका कितना प्रतिवर्ष जमा होगा? 1 से 5%। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का संबंध किस विभाग से है?
तो वित्त विभाग से है। इसमें कितना पैसा जमा होगा, तो 1 से 5% पैसा जमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक के तहत अतिरिक्त भार कब वहन किया जाएगा? ठीक है, अतिरिक्त भार वहन किया जाएगा जब पेंशन में 20% से अधिक वृद्धि होगी, तब अतिरिक्त भार का वहन सरकार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी विधेयक 2025 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को किससे जोड़ा गया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को जोड़ा गया है राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी, मतलब कि एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी, इन दोनों जोड़ा गया है। ठीक है, एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी, इसमें नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, ये एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जगा रानी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले के बाराद्वार में की जा रही है? जगा रानी देवी विश्वविद्यालय रखेगा, ये है शक्ति में। ठीक है, जगा रानी देवी विश्वविद्यालय आपका शक्ति जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से चलो, पहला क्वेश्चन है, आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा देने के लिए 2.5 लाख की मूल्य सीमा को किस योजना के तहत हटाया गया है? तो ये हटाया गया आपका एनपीके, सॉरी कहाँ गया ये, 17 है। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासहीन व्यक्ति को पट्टा देने के लिए 2.5 लाख की मूल्य सीमा को किस तहत हटाया गया है? तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। ठीक है, हटा दिया गया है। साय सरकार को किसानों से कितना प्रति एकड़ धान खरीदती है? तो 21 क्विंटल। ठीक है, 3100 रुपया में। ठीक है, ये सब धान वाला डाटा पूरा याद होगा। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लंबित बोनस की कितनी राशि वर्तमान सरकार किसानों के खातों में डाली है? तो 3716 करोड़ रुपए डाला है 21-22 और 22-23 के लिए। ठीक है, जो 2 साल का बोनस बकाया था। ठीक है, 3716 करोड़, इंपॉर्टेंट है ये। खरीफ 2025 दौरान 1 जून से 27 जुलाई में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में दर्ज की? आपका मानसून का क्वेश्चन है जो कि आपके ज्योग्राफी से जुड़ता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का ए, बलरामपुर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई है? आपके बलरामपुर में। और कितना हुआ है? ठीक है, आपका 928.6 928.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 जून 27 जून में सर्वाधिक वर्षा हुई है बलरामपुर जिले में और 928.6 मिलीमीटर हुआ है। ठीक है, 928.6 मिलीमीटर। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, इस दौरान औसत वर्षा 592, एवरेज वर्षा बोलेगा, एवरेज तो 592। ठीक है, 592.2 मिलीमीटर। ठीक है, और रायपुर में हुआ है लगभग आपका, रायपुर में है 5.546, रायपुर में 546। देखो ये डाटा खुद गवर्नमेंट बता रही है, तो हो सकता है कभी आज कोई जरूरी नहीं कि पीएससी एग्जाम में और कोई एग्जाम दो उसमें आ जाए। ठीक है, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। जहां पहले चांपा क्या था, गर्म शहर था, अब बिलासपुर हो रहा है, अगले कुछ साल पहले रायगढ़ था। ठीक है, तो ये हर बार चेंज हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि अभी जशपुर और आपका अबूझमाड़ ही आंसर में आए। ठीक है, आपसे भी पूछ सकता है कि खरीफ वर्ष में कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा हुआ, एक बार पूछ दिया था कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ पूछा था कुछ पिछले साल। ठीक है, तो बलरामपुर याद रखिएगा, बलरामपुर में सबसे ज्यादा वर्षा हुआ है। पिछले साल के पीएससी में आया था कि सर्वाधिक गर्मी कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा बलरामपुर, बलरामपुर में क्या है, सर्वाधिक वर्षा हुई है 928.6 मिलीमीटर और 592 मिलीमीटर एवरेज वर्षा, पूरे एवरेज पूरे राज्य की वर्षा है 592। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के बदले अन्य फसल लेने पर किसानों को प्रति एकड़ कितनी सहायता दी जा रही है? तो ये 11,000 रुपये दिया जा रहा है और यही क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। ठीक है, कौन सा एग्जाम आया था? अधीक्षक वाले एग्जाम में एग्जाम आया था ना। हाँ, 10 था। धान के बदले अन्य फसल में कौन कौन आएंगे? दलहन, तिलहन या धान के अलावा कोई भी अगर फसल लेता है किसान तो उसको कितना दिया जाएगा? 11,000। पहले कितना दिया जाता था? 10,000। 10,000 नहीं लगाना है। अभी अधीक्षक एग्जाम में आया था, अधीक्षक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये पूछा था कि कौन से फसल के लिए, तो ये दलहन तिलहन के लिए। ठीक है, दलहन तिलहन के लिए ऑप्शन में दिया हुआ था, 11 दिया गया, वो किस दफा के दिया था ऐसा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासमुंद के किसान मिलन सिंह विश्वकर्मा किस आधुनिक खेती से सालाना 8 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं? हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी याद रखिएगा, लाख की खेती, लाख की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक धर्मतरी में। ठीक है, धर्मतरी की बात करें, महासमुंद। ठीक है, तो मिलन शर्मा, इसका नाम पूछ सकता है कि कौन ऐसे लखपति किसान है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से किसान है लखपति किसान जो आपके लाख की खेती से सालाना लाखों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, 8 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? मिलन सिंह विश्वकर्मा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये पूछेगा कौन सी खेती। तो लाख की खेती वाले कौन है? मिलन सिंह विश्वकर्मा।
विकसित कृषि संकल्प अभियान, क्या पूछ सकते हैं मिलन सिंह को विश्वकर्मा कहाँ से है, तो महासमुंद से। म से मिलन, म से महासमुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कितने वैज्ञानिकों ने किसान को प्रशिक्षण दिया था, तो ये दिया था आपका लगभग 2000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया था विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था सही है, डीएपी खाद की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन सा किन विकल्पों पर भंडारण बढ़ाया है, तो डीएपी खाद की कमी को दूर करने के लिए एनपीके और एसएसपी के विकल्पों को भंडारण बढ़ाया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, चला आगे देखते हैं। खाद बीज की जानकारी के लिए सहकारी समितियों ने किसान के लिए कौन सा डिजिटल माध्यम बनाया है, तो खाद्य बीज की जानकारी के लिए सरकार ने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप ऐप, ये भी काम का नहीं है। छत्तीसगढ़ का पहला आधुनिक किसान रेस्ट हाउस बलराम सदन, इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनाया जाएगा, आपके कवर्धा में। ठीक है, तो आधुनिक बलराम सदन बनाया जा रहा है राज्य का पहला किसान रेस्ट हाउस। ठीक है, जहाँ पे टीवी, कैमरा, विश्राम हॉल और अयासी की सारी सुविधाएं होंगी, कहाँ पे होगा, कवर्धा में। ठीक है, पहला बलराम सदन, जिसको क्या बोला जाएगा, रेस्ट हाउस, किसान रेस्ट हाउस, टीवी भी सब लगा रहेगा वहां पे। ठीक है, जशपुर के ब्रांड के उत्पाद मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित किया रहे हैं, किस द्वारा संचालित किया जा रहा है, आपका सरकारी विभाग में जशप्योर ब्रांड है। ठीक है, आंसर बी, जनजाति महिलाओं के समूह द्वारा। ठीक है, और ब्रांड का नाम क्या है, जशप्योर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है अभी, जशप्योर। अभी शिवराज सिंह चौहान आए थे तो उन्होंने जश प्योर ही लिख दिया हूँ, प्योर प्योर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, जश प्योर। ठीक है, ये ज्यादा अभी शिवराज सिंह चौहान आए थे, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, बहुत फेमस हो गया इनके कहने से, जश प्योर का नाम लिए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक नीति इंपॉर्टेंट है के तहत अधिकतम कितनी अनुदान राशि प्रदान है, लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत आपका अधिकतम अनुदान की 140 करोड़ रुपया। ठीक है, लॉजिस्टिक नीति के तहत अधिकतम कितनी अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा, 140 करोड़ रुपया अनुदान दिया जाएगा अगर कोई लॉजिस्टिक में करता है तो, उद्योग लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपके बजट में इस बार उल्लेख किया गया है, मतलब सेंट्रल बजट में, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनेगा आपका निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, शायद पिछले साल पूछा था क्या हल्दी बोर्ड वाला कुछ क्वेश्चन 2023 में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की जाएगी निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, बिलासपुर एजुकेशन सिटी में बनने वाले नालंदा परिसर पुस्तकालय की क्षमता कितनी होगी, तो लगभग 500 यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने की व्यवस्था होगी, यहाँ पे भी बनेगा नालंदा परिसर और इसकी क्षमता होगी 500 स्टूडेंट की। ठीक है, एजुकेशन सिटी के लिए बिलासपुर का चयन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहले से ज्यादा 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थान और यूनिवर्सिटी स्थापित है, इसीलिए। चलिए अगला देखते हैं, बिलासपुर एजुकेशन सिटी में ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के लिए कितना सीटें आरक्षित होगा, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के लिए आरक्षित होगा आपका 30%, ताकि पूरा सब शहर वाले ना भर जाए। ठीक है, उन लोग को भी मौका मिले। ठीक है, नवा रायपुर में 70 और 30 का अनुपात होगा, 70 शहरों के लिए और 30 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नवा रायपुर में भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की लागत कितनी लागत से बन रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है आपके एग्जाम के लिए। पहले बात तो एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है कि एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एआई सेज कहाँ बन रहा है, नवा रायपुर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नंबर, 34 का आपका हो जाएगा 1000 करोड़। ठीक है, ठीक है, हालांकि 1000 करोड़ नहीं, बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट, पीछे क्वेश्चन नंबर पड़े थे 143 होता है, इसमें 1 एक और जोड़ देना, 1143 करोड़ लगभग लिखा है ये ना। हाँ, तो लगभग 1000 करोड़, ऑप्शन में अगर 1000 करोड़ तो मार देना। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट दट रहेगा तो 1143। ठीक है, 143 है आज, इसका करना है 1 और लगा देना यहाँ पे, 1143 करोड़। ठीक है, याद रहेगा, अच्छा डाटा है ना। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली के मामले में किस श्रेणी में आता है जो एआई केंद्रों के लाभप्रद है, तो बिजली हम सरप्लस है ना, बिजली हम सरप्लस में आते हैं। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा बिजली सरप्लस। ठीक है, बिजली सरप्लस राज्य है, हम लोग बिजली भेजते हैं, बेचते हैं अगर ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। श्री राम लला दर्शन योजना अयोध्या के लिए वर्ष 2025-26 का बजट कितना रखा गया है, तो इस बार कितना रखा गया है बजट हमारे, 36 करोड़ रुपया। ठीक है, 36 करोड़, छत्तीसगढ़ में राम लला के लिए कितना दिया गया है, 36 करोड़। ठीक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 7 स्टार रेटिंग हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शहर कौन सा है, तो 7 स्टार हासिल करने वाला पहला शहर है आपका अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर 7 स्टार रेटिंग हासिल कर लिया है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट की खुद पत्रिका में दी हुई है। सुपर स्वच्छता लीग में असाधारण प्रदर्शन के लिए
किस नगर निगम को चुना गया है? तो नगर निगम में अगर बोलेगा तो नगर निगम में क्या लेंगे हम लोग? 38 का आपका बी, सॉरी 7 स्टार रेटिंग में मैं गलती कर दिया, सुपर स्वच्छता लीग में आपका अंबिकापुर है और 7 स्टार रेटिंग में रायपुर, ज्यादा कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो आपका ये लगा देते हैं? हाँ, 7 स्टार रेटिंग में आपका, हाँ हाँ ठीक है, 7 स्टार, 7 स्टार में आपका है रायपुर, और सुपर स्वच्छता लीग में नगर निगम बोलेगा तो नगर निगम में आपका क्या है? अंबिकापुर, ठीक है। सुपर स्वच्छता लीग में नगर निगम बोलेगा तो अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ महिलाओं को कितनी मासिक राशि दी जाती है? तो 1,000 रुपए दिया जाता है, साल भर में 12,000, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है। तो उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है भावना बोहरा, महिला में, पक्ष से, और विपक्ष से दिया गया है आपका लखेश्वर बघेल को, ठीक है। भावना बोहरा कवर्धा से है, कवर्धा पंडरिया से, सॉरी पंडरिया है ना, पंडरिया विधायक, पंडरिया, ठीक है, ये पक्ष से है, ये पक्ष से, और लखेश्वर बघेल बस्तर से, चित्रकूट, बस्तर के चित्रकूट से, ठीक है रहेगा ना, ठीक। तो लखेश्वर बघेल को बस्तर, बस्तर संसद, संसद क्षेत्र से, ठीक है। ये विपक्ष से है लखेश्वर बघेल, विपक्ष से। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाली हरेली उत्सव, हरेली उत्सव में प्रवेश द्वार को किस कला से सजाया गया था? तो बस्तर मेटल आर्ट से सजाया गया था, ठीक है। जब हरेली उत्सव हो रहा था तो वहां पे बस्तर के मेटल आर्ट से सजाया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान राम की माता कौशल्या का संबंध ऐतिहासिक रूप से किस जनजाति गोत्र से माना जाता है? तो माना जाता है आपका कश्यप गोत्र, कंवर जनजाति से, ठीक है। ये नया प्रश्न है, ठीक है, नया प्रश्न है ना जनजाति में। भगवान राम की माता कौशल्या का संबंध ऐतिहासिक में कौन सी जाति मानती है? ऐसा मानती है कंवर जनजाति, और उनका कश्यप मतलब क्या है? कश्यप गोत्र, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक नया एंटिक टाइप का है, ठीक है। तो कौशल्या का संबंध कौन से है? कंवर जनजाति, कौशल्या, क से कौशल्या, क से कंवर, और कश्यप, ठीक है, ट्रिपल क कौशल्या, कंवर, कश्यप, ठीक याद रहेगा। चलिए देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 9 अगस्त को दिवस होता है? तो विश्व आदिवासी दिवस, जिसको बोलते हैं हम लोग मूल निवासी दिवस। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन ठेठरी का मुख्य आधार क्या है? तो बेसन और चावल आटा से बनता है क्या? नहीं, बेसन थोड़ी बनता है ठेठरी, बेसन से बनता है, ठीक है, बेसन और चावल आटा से। हाँ 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 ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बेसन और चावल आटे से बनता है ठेठरी, ठीक है। केवल 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 नहीं, बेसन और चावल आटे से। खुरमी व्यंजन के लिए किस अवसर पर विशेष रूप बनाया जाता है? खुरमी बनाते हैं तीज का व्रत खोलने के बाद प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो खुरमी स्पेशली बनाया जाता है तीज का व्रत खोलने पर, ऐसे बनाते हैं हर समय के लिए, स्पेशल बोलेगा तो विशेष रूप से तीज के व्रत खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज के व्रत के एक दिन पूर्व करू भात, करू भात, करेला और चावल क्यों खाया जाता है? देह शुद्धि और कठिन व्रत की तैयारी के लिए, ठीक है, देह की शुद्धि और कठिन व्रत की तैयारी के लिए। रायगढ़ रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी में किस राजा ने की थी? तो रायगढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा मदन सिंह ने, ठीक है। रायगढ़ रियासत की स्थापना की थी मदन सिंह, ठीक है। आपके इतिहास का भी क्वेश्चन जुड़ गया, ठीक है। देखो एक ही पत्रिका में कितना सारा चीज दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ से अगला क्वेश्चन है, कत्थक के लिए प्रसिद्ध रायगढ़ घराने का संस्थापक कौन है? सब जानते हैं, चक्रधर सिंह, ठीक है, चक्रधर सिंह है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री हबीब तनवीर ने रंगमंच की किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी? तो हबीब तनवीर की स्थापना की थी नया थिएटर, ठीक है। हाँ, कब किया था नया थिएटर की स्थापना? 1959 में, ठीक है। नया थिएटर की स्थापना कब की थी? 1959 में, 1959 में। एक 1959, एक है इनका हिंदुस्तान थिएटर, एक नया थिएटर, ठीक है। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना 1951-52 में की थी, और 1959 में इन्होंने दिल्ली में, कहा किया था नया थिएटर? देखिए दिल्ली में, दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना की थी 1959 में, ठीक है। चरण ताश चोर जैसे नाटक इन्होंने के मंचन द्वारा किए गए थे। तो नया थिएटर हबीब तनवीर का है, ठीक है। हिंदुस्तान थिएटर भी नहीं का है, लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदुस्तान थिएटर, ठीक है। तो 1959, ये 1951, 51-52 में किया था इन्होंने, ठीक है। दोनों दिल्ली में है, ठीक है। 1959 में नया थिएटर, ये भी दिल्ली में है नया थिएटर। पहले के बुक में रायपुर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट की पत्रिका में खुद बताया गया है कि इनकी स्थापना दिल्ली में की गई है, ठीक है, दिल्ली में की गई है नया थिएटर 1959 में। हबीब तनवीर ने मात्र 11 से 12 वर्ष की आयु में शेक्सपियर के किस नाटक में अभिनय किया था? तो किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन, ठीक है। तो शेक्सपियर का नाटक है, उन्होंने ऑर्थर की भूमिका निभाई थी, ठीक है। इस समय 11-12 साल में उन्होंने शेक्सपियर के किंग जॉन नाटक में ऑर्थर,
ऑर्थर की भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा है? तो पढ़नी। ठीक है, पढ़नी का अष्टाध्यायी ये क्या है? व्याकरण का पहला ग्रंथ है माना जाता है। देखो आपका इंडियन हिस्ट्री भी रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को ने संस्कृत की किस विधा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो वैदिक चैंटिंग यानी कि वैदिक मंत्रोच्चार। तो ये तो वैदिक मंत्रोच्चार को क्या किया है इन्होंने? हाँ, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे मानव के शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए वैदिक मंत्रोच्चार जब होता है तो इसलिए यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है वैदिक मंत्रोच्चार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस दल की स्थापना की थी? तो भारतीय जनसंघ, जिसको आज हमारे बीजेपी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, संविधान का प्रश्न यहाँ बन गया कि स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है, संविधान का प्रश्न है, करंट अफेयर का भी प्रश्न है। ठीक है, सब लिख देगा किसकी स्थापना की थी? जनसंघ। ठीक है, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, रखिएगा हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। किस ऐतिहासिक विद्रोह के याद मनाया जाता है? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, सॉरी संथाल है विंडा मुंडा, देख लेते हैं एक बार, मैं भी थोड़ा देखा। संथाल सही है, हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू थे ना। ठीक है, सिद्धू और कान्हू, वो गुरु वाले सिद्धू नहीं। ठीक है, सिद्धू और कान्हू था। 1855 में संथाल परगना आपका हुआ था, कहाँ पे? झारखंड के संथाल परगना में। इस 30 जून को हुआ था, 30 जून 1855 को। इसलिए 30 जून क्या मानते हैं? हूल दिवस। हूल 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 आंदोलन ही बोलते हैं। अगर हूल आंदोलन बोला तो भी क्या है? वो संथाल आंदोलन ही है। ठीक है, इसी की स्मृति में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, किसके नाम पर है? त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर। ये कहाँ खोला जा रहा है? तो आनंद गुजरात में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय पूरे देश का। ठीक है, कहाँ खोल रहा है? आपका आनंद गुजरात में। किस नाम पर है? त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो पूछ सकते कहाँ पे है आपका? आनंद गुजरात में। और किसके नाम पर है? तो त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर। याद रहेगा, त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर। चलो, आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, संस्कृति सब रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो गवर्नमेंट की पत्रिका है ये, ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। रायगढ़ जिले के जीवनदायिनी और शहर के बीच से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सब जानते हैं, केलो नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न, धुड़मा रास गांव किस नेशनल पार्क के भीतर है? सब जानते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, धुड़मा रास गांव में क्रेडा के माध्यम से कौन सी सुविधा सौर ऊर्जा से दी जा रही है? तो दी जा रही है आपका सोलर पंप से पेयजल की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, सोलर पंप से पेयजल, क्योंकि क्रेडा में क्या चलता है? सोलर चलता है। देखो टीवी चार्जिंग ये सब हो गए नहीं, साफ साफ दिख रहा है, क्या होगा? सोलर पंप से पेयजल। नेक्स्ट, महानदी पैरी सोंडूर नदियों को त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का प्रयाग कैसे करते हैं? सब जानते हैं, राजिम को। ठीक है, गरियाबंद स्थित सीकासार परियोजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? तो 10 मेगावाट, नहीं सॉरी 7 मेगावाट। ठीक है, 7 मेगावाट होता है। हाँ, 2006 से उत्पादन हो रहा है, 6 से हो रहा है 7 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट। ठीक है, और ये कितना है? 3.5 के 2 यूनिट लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3.5 के 2 यूनिट लगे हुए हैं। 2006 से 7 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के किस दुर्लभ पशु के शुद्ध नस्ल संरक्षण के लिए समर्पित है? तो ये समर्पित है वन भैंसा। ठीक है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व स्पेशली संरक्षण किया जा रहा है वन भैंसा का। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग जिसका नाम क्या है? भूतेश्वर महादेव, किस गांव में स्थित है? ठीक है, सब जानते हैं गरियाबंद में है। तो गरियाबंद के कौन से गांव में स्थित है? मरौदा गांव में। ठीक है, मरौदा गांव में। तो गरियाबंद के मरौदा गांव में क्या है आपका? विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई हर वर्ष क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ये कहाँ पे है? भूतेश्वर महादेव, गरियाबंद में। ठीक है, गरियाबंद के मरौदा गांव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, बस्तर के जंगलों में नक्सल सुरक्षा बलों को नुकसान मुकाबला न कर पाने किसे निशाना बनाया जा रहा है? तो ग्रामीणों और मवेशियों को बनाया जा रहा है, केवल शहरी पने को, शहरी क्षेत्रों को। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, निर्दोष ग्रामीण और मवेशियों को बनाया जा रहा है। तो जंगल में नक्सली सुरक्षा बलों को मुकाबला न कर पाने पर किसको आपका बना रहे हैं निशाना? निर्दोष ग्रामीण मवेशियों को। 9 जून 2025 को सुकमा जिले में प्रवेश
प्रेशर आईडी की चपेट में आने से कौन से अधिकारी शहीद हो गए? तो शहीद हुए हैं आपके एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे, एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए थे। सीपीआई माओवादी ने अपनी पुस्तिका में पिछले 1 वर्ष में कितने नक्सलियों को मारे जाने की बात कही गई? तो ये माओवादी की पत्रिका पुस्तिका है, उसमें बताया गया कि लगभग उन्हीं लोग पत्रिका है 357 नक्सली मारे गए। देखो माओवाद का खुद का अपना पुस्तक बता रहा है कि हमारे यहाँ 357 नक्सली मारे गए, ठीक है, उनकी खुद की बुक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला, जो हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे, ठीक है, काहे के लिए? हाँ, काहे के लिए आए थे? अंतरिक्ष केंद्र के उद्घाटन करने, जो कहाँ है? नवा रायपुर में, फिर जशपुर भी गए थे वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं से कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर संपर्क करने के लिए किस रेडियो सेवा का उपयोग किया? तो हैम रेडियो, ठीक है। अब साम साम देख रहे हो, एफएम रेडियो, सैटेलाइट, शॉर्टवेव तो होगा ही नहीं, ठीक है। नया टाइप का नाम लग रहा है, क्या है? हैम रेडियो, ठीक है, हैम रेडियो का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए हैम रेडियो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डेंगू के विरुद्ध विकसित की गई पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? डेंगियोल, ठीक है, डेंगियोल, ये छत्तीसगढ़ करंट नहीं है, राष्ट्रीय करंट हो गया, ठीक है। डेंगू के विरुद्ध विकसित की गई पहली वैक्सीन का नाम क्या है? डेंगियोल। यूनेस्को की सूची में शामिल मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने किले को शामिल किया गया है? तो टोटल 12 है कि 10 है? बताइए। 12 किले हैं टोटल, ठीक है। तो मराठा सैन्य प्रदेश में आप ही टोटल 12 किले को शामिल किया गया है, और ये कौन से क्रम का है? 47वें क्रम का है ना, यूनेस्को में शामिल होने वाला 47वां, हाँ? ठीक है, एक बार बताइए कमेंट में, ठीक है, इसको सही करके। सॉरी 44वां है, 44 क्रम का है, 44वां है, 42वां था ना शांति निकेतन, हाँ, तो 44वां क्रम का है ये, यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला, ठीक है, ठीक है, 44 क्रम का, 43वां शांति निकेतन था, ठीक है। 44वां क्रम का क्या है ये शामिल होने वाला, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला आपका स्थल है, ठीक है। 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है, 44वां विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर, ठीक है। चलिए 11 अकेला कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। 11 अकेला, सॉरी 11 महाराष्ट्र में है, 12 किलो में से 11 महाराष्ट्र में है, और एक है आपका तमिलनाडु में, जो कि नाम है जिंजी जिला। और इसी को पूछ सकता है कि 12 जिले में 12 जो किले हैं, 12 किले में से एक मात्र ऐसा कौन सा किला था जो तमिलनाडु में था? उस किला का नाम क्या है? जिंजी, जिंजी, जेंजी बोलते हैं ना इसके आसपास, जिंजी जिला, जिंजी किला, जिंजी किला लिख रहा हूँ, जिंजी किला एक ही है, जिंजी किला, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। बाकी 11 महाराष्ट्र में। और शामिल होने वाला मराठा सैन्य प्रदेश का नाम क्या? 44वें क्रम का स्थल हो चुका है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। किस मिशन की मनाया जाता है? तो आपका क्या है? चंद्रयान 3 की स्मृति मनाया जाता है। चंद्रयान 3 जब हम लैंड किए थे ना, सॉरी अपोलो, अपोलो 11 के स्मृति में 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा की सतह पर रखे थे पैर, इसलिए 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के किससे गए थे? अपोलो 11 यान से गए थे, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा दिवस मनाया जाता है अपोलो 11 की स्मृति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शतरंज के 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हरिकृष्णन, हरिकृष्णन आपके 87वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए, हरिकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो टोटल जीते हैं 3 गोल्ड, ठीक है। भारतीय महिलाओं ने बॉक्सिंग में कितना जीते हैं? 3 गोल्ड, ठीक है, 3 गोल्ड, 3 गोल्ड है, 3 गोल्ड है, 5 क्या है आपका? 5 रजत है, 5 रजत है, और आपका 3 कांस्य है, 3 क्या है? कांस्य है। इस आधार पर टोटल कितने पदक हो गए? 5 3 8 3 11, 11 पदक जीते हैं। 11 में से 3 गोल्ड, 5 रजत और 3 कांस्य, ठीक है, 3 3 और बीच में 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे वर्ल्ड कप 2025 चैंपियनशिप, फिडे वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियनशिप मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 जो शतरंज की जो प्रतियोगिता है, कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है, वो हो चुका है, ठीक है। कौन जीता है? तन्वी सॉरी भारत में होने वाला है। 27 नवंबर से शुरू हुआ था, 27 नवंबर से ये
शुरू हुआ था, ठीक है, फिडे वर्ल्ड कप, तो पहली बार हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तन्वी शर्मा है, ठीक है। जूनियर बैडमिंटन, तन्वी शर्मा का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। जूनियर में बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने वाली हमारी कौन है? तन्वी शर्मा, ठीक है, ठीक है। तन्वी शर्मा ने रजत जीती है आपका जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में किस पद पर है? सब जानते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर है। बस्तर में आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो नियत नेल्ला नार, ठीक है, नियत नेल्ला नार चलाया जा रहा है, ठीक है, नियत नेल्ला चलाया जा रहा है। बिहान भी चलाया जा रहा है महिला स्वास्थ्य समूह के लिए, और मावा मोदोल शिक्षा के लिए, याद रखिएगा। तो बस्तर में आदिवासियों को उत्थान के लिए कौन चल रहा है? मावा मोदोल शिक्षा के लिए, ठीक है, मावा मोदोल शिक्षा हो गया, ठीक है। बिहान किसके लिए हो गया? महिला स्वास्थ्य समूह के लिए। और नियत नेल्लानार विकास डेवलपमेंट के लिए। तो उपरोक्त सभी आंसर जाएगा। मैं बताया था कि पिछले वीडियो में जहां भी ए व बी दोनों उपरोक्त सभी होता है, 90% चांसेस क्या होता है कि वही होने का, ठीक है। तब बिहान महिला का चलाया जा रहा है, नियत नेल्लार जानते हो। मावा मोदोल नया है, मावा मोदोल बस्तर का चला जा रहा है शिक्षा के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मोर बिजली ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को बिल भुगतान और शिकायतों को सुविधा देना, ठीक है, उसमें सारी सुविधा होती है। महुआ नेक्टर किस जिले की महिलाओं द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद है? महुआ नेक्टर, ठीक है। तो महुआ नेक्टर आपका जशपुर का, ठीक है। महुआ नेक्टर एक प्रोडक्ट है जो कहाँ बनाया जा रहा है? ये जशपुर में, जशपुर का प्रोडक्ट है महुआ नेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता में कौन सा विशेष पुरस्कार मिला है? तो रायपुर नगर निगम को स्वच्छता में मिला है आपका मिनिस्ट्रियल अवार्ड, ठीक है। रायपुर नगर में क्या मिला है आपका? मिनिस्ट्रियल अवार्ड, ठीक है, मिनी स्टेरियल अवार्ड, मिनी स्टेरियल अवार्ड, ठीक है। तापस और रुस्तम भारत के किस प्रकार का रक्षा उपकरण है? तो स्वदेशी ड्रोन है तापस और रुस्तम, ये रक्षा उपकरण क्या है? ड्रोन है। ये पूछ सकता है कि तापस रुस्तम क्या है? तो ड्रोन है, ठीक है। स्वदेशी क्या है? ड्रोन है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ किस जिले में सांस्कृतिक राजधानी कहा था? सब जानते हैं आप लोग, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? रायगढ़। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? राजनांदगांव, ठीक है। न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगा? न्यायिक राजधानी बिलासपुर, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी बोलेगा तो रायगढ़ या फिर आपका राजनांदगांव। संस्कार धानी बोलेगा तो राजनांदगांव। सांस्कृतिक राजधानी रायगढ़। छत्तीसगढ़ कितने जिले को वाटर प्लस प्रमाणीकरण मिला है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 शहर को, ठीक है। अब ये 4 शहर कौन कौन से हैं वाटर प्लस वाले, ठीक है, याद रखना है, पूछ देगा। तो कितने शहर को मिला है वाटर प्लस में? 4 शहर, ठीक है, वाटर प्लस में 4 शहर है। अब ये 4 शहर कौन कौन से देख लेते हैं थोड़ा सा। रायपुर, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, ठीक है, उसके बाद कोरबा, कोरबा, उसके बाद आपका है भिलाई। ट्रेन में बैठ जाना, ठीक है, कहाँ से बैठोगे? कोरबा से। कोरबा से कहाँ आओगे? बिलासपुर, ठीक है, फिर कहाँ जाओगे? रायपुर, रायपुर से भिलाई, ठीक है, ठीक। तो कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, यहाँ का जो वाटर है ना, स्वच्छ स्टेडियम पाया गया, वाटर प्लस स्टेडियम पाया गया, ठीक है। गंदे पानी के शोधन और जल स्रोतों को बेहतरीन प्रबंधन के लिए दिया जाता है, ठीक है। गंदे पानी को यूज करने के लिए और जल का बेहतर प्रबंधन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जुलाई खत्म हो जाएगा इसके बाद। सुकमा में आईडी ब्लास्ट चपेट में आए निरीक्षक सोनल ग्वाला किस जिले में तैनात थे? ठीक है, हालांकि हमारे एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ये सुकमा में तैनात थे, ठीक है। विधायक भावना बोहरा ने छात्राओं के लिए अपने क्षेत्र में कौन से विशेष सेवा योजना करी है? तो 5 निःशुल्क बसें उन्होंने अपने क्षेत्र में शुरू की है, जो कॉलेज आने जाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो भावना बोहरा कहाँ से है? पंडरिया से है। इनको मिला है उत्कृष्ट विधायक सम्मान, ये पूछ सकता है, ठीक है, पक्ष से। छत्तीसगढ़ मोर बिजली ऐप का किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? CSPDCL, छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? सब जानते हैं, 33 जिले, ठीक है। तहसील कितना है? 253। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया। जनमन आपका अंक है जुलाई, ठीक है, अगस्त अंक है, ठीक है, अगस्त का अंक है। और इसका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसकी अब 25वीं जयंती मनाई जा रही है? तो सभी लोग जानते हैं वर्ष सन 2005 में हुई थी, है ना। सन 2000 में। रायपुर शहर की स्थापना के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार संस्थापक कौन है? सब लोग जानते हैं, ब्रह्मदेव राय हैं, ठीक है। तो संस्थापना में क्या लेंगे हम लोग? और
ब्रह्मदेव राय या राजा रामचंद्र, दोनों में से कोई आएगा तो लगा देना। ठीक है, देखो ब्रह्मदेव राय के नाम पर राम रायपुर राम है, राजा रामचंद्र के नाम पर क्या कहते हैं बसाया गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है इस पत्रिका में, रायपुर के इतिहास के अनुसार राजा रामचंद्र के पूर्व पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम क्या था? ब्रह्मदेव राय। तो इनके नाम पर क्या बसाया गया था? रायपुर से राय से रायपुर बसाया गया था। उनके साम्राज्य राजधानी क्या थी? खल्लवाटिका। ठीक है, जो अब बोलते हैं हम लोग खल्लारी। तो अब ऑप्शन में रामचंद्र या ब्रह्मदेव राय जो भी दिखे दोनों मार देना, अगर दोनों रहेगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रामचंद्र ही बसाया था। हाँ, ठीक है, अब इनके नाम पर रायपुर लिखा, अलग अलग आंसर लेता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पीएससी आंसर ब्रह्मदेव राय को ले चुका है, इसलिए मैं ब्रह्मदेव राय बोल रहा हूँ। ठीक है, सीजीपीएससी आंसर क्या लिया? ब्रह्मदेव राय को। रायपुर को प्राचीन काल में किस महाजन पर किसा माना जाता था? तो रायपुर किस महाजन था? दक्षिण कौशल। ठीक है, दक्षिण कौशल का था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की नींव छत्तीसगढ़ किस जिले में रखी? तो याद रखिए कहाँ पे है ये? जशपुर जिले में है। वनवासी कल्याण आश्रम कहाँ पे है? जशपुर जिले में है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा जसपुर जिला बहुत फेमस है, बहुत कुछ बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आजकल। तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की नींव रखी गई थी जसपुर जिले में, पिछले साल आया था मधेश्वर पहाड़ वाला। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो बाला साहब देश पांडे। ठीक है, याद रखेंगे ना, बाला साहब देश पांडे। इसकी नींव रखी गई थी 26 सितंबर 1952 को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब रखा गया था? बाला साहब देश पांडे द्वारा 26 सितंबर 1952। हाँ, बहुत पुराना, ये अखिल भारतीय पूरे भारत का है। ठीक है, पूरे भारत का है। और कब रखा गया था? हाँ, 1952 में। ठीक है, रामाकांत केशव और रामाकांत केशव, बाला साहब देश पांडे प्लस कौन के था? रामाकांत केशव के साथ मिलकर के किया था। ठीक है, दो लोग थे। ठीक, याद रहेगा 1952 में स्थापना हुआ था, ये भी याद रहेगा, चल जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो मनाया जाता है आपका 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा एकात्म मानववाद किसका है? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये आपका दर्शन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं ना कि एकात्म मानववाद किसका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। छत्तीसगढ़ में अटल निर्माण वर्ष के रूप में किस जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। याद रखिएगा कि अभी जो 2025 है क्या मनाया जा रहा है? अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राजीव लोचन मंदिर के पास स्थित राजीव में किन 3 नदियों का संगम है? सब जानते हैं, महानदी, पैरी और सोंढूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल से है, रायपुर शहर किस नदी तट पर स्थित है? तो खारून नदी के तट पर। ठीक है, दिया है क्या? नहीं दिया है। और अच्छा, रायपुर शहर, क्वेश्चन पूरा, रायपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है और इसके पूर्व में बहती है? कौन सी नदी बहती है इसके पूर्व में, बताइए? इसके पूर्व में बहती है आपका महानदी। ठीक है, आरंग में महानदी है। ठीक है, तो रायपुर शहर खारून तट पर, इसके पूर्व में बहती है महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए क्यों उपयुक्त बनाती है? क्योंकि यह मध्य भारत में स्थित है और 11 अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। 7 तो ऐसे ही है, छत्तीसगढ़ कुल 8 हो गया, और अन्य के बाद में बिहार देख लें। ठीक है, और नीचे और सा राज्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक जुड़ा हुआ है। तो लगभग 11 राज्यों से आसानी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस लॉजिस्टिक मतलब सेवा वाला जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन सेवा, उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक सेवा। एक स्थान से दूसरा सामान जो जाता है उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक सेवा। कंटेनर होता है, कंटेनर बड़ा बड़ा देखे हो। सूरजपुर जिले के किस जलप्रपात को स्थानीय लोग भेड़ा घाट भी कहते हैं? ठीक है, तो सूरजपुर जिले में कौन सा वाटरफॉल है? वही होगा रक्सगंडा। ठीक है, रक्सगंडा वाटरफॉल क्या बोलते हैं? भेड़ा घाट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रक्सगंडा वाटरफॉल स्थित है, जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र है? तो सूरजपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूरजपुर जिले के किस जलप्रपात के पास भगवान भोलेनाथ का मंदिर है? ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर कहाँ पे है? शिवधारा वाटरफॉल, नाम से स्पष्ट है, शिवधारा। उस जगह शिवधारा वाटरफॉल कहाँ पे है? तो सूरजपुर में। और किसका है? भगवान शंकर का। ठीक है, हर हर महादेव, कल है ना। छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व को राज्य के सबसे बड़े अभ्यारण्य में से एक माना जाता है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसका एरिया कौन सा है? एरिया कितना है? 28-29 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस आधार पर ये पूरे भारत का तीसरा है। पहला श्रीशैलम, दूसरा मानस, और तीसरा कौन सा जाएगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, देश का तीसरा। ठीक है, सबसे बड़ा, याद रहेगा ना। सूरजपुर जिले का तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया था 1978 में। ठीक है,
नेक्स्ट, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी? तो ये होगा बस्तर में। बोध घाट परियोजना कहाँ होगा? बस्तर में सिंचाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कला संस्कृति से है। रायपुर में स्थित किस ऐतिहासिक मंदिर को देवी महामाया को समर्पित किया गया है और यह प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है? तो रायपुर में कौन सी है? बंजारी माता मंदिर। ठीक है, रायपुर में बंजारी माता है ना, सॉरी महामाया मंदिर। हाँ ठीक है, रायपुर में भी है। ठीक है, तो महामाया मंदिर। छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल पर पहुंचने के लिए लगभग 800 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है? तो 800 सीढ़ियां किस में होगा? उदरगढ़ी में। ठीक है, उदरगढ़ी में है 800 सीढ़ी। सूरजपुर जिले के किस स्थान पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग की पूजा होती है? तो कहाँ होता है आपका? सारासोर में। सारासोर में, सारासोर सूर्य को वहां पे आपका शिव का मंदिर है। सारासोर वाटरफॉल भी है। ठीक है, सारासोर वाटरफॉल सूरजपुर में है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में व्रत के दिनों में मखाना खीर के अलावा कौन सा फलाहार लोकप्रिय खाया जाता है? ठीक है, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, कट्टू के पकौड़े, सिंघाड़े के। सिंघाड़ा खाते हैं क्या? साबूदाना खिचड़ी खाते हैं। ठीक है, साबूदाना खाते हैं ना? ठीक है, लेके आओ। चलिए, साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस नमक का उपयोग करते हैं? सब जानते हैं सेंधा नमक। फालतू क्वेश्चन। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने छात्रावास संचालित? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो संचालित टोटल 12। ठीक है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, बालाजीराव देशपांडे और रमाकांत केशव द्वारा किया गया था। ठीक है, 1952 में 26 सितंबर को। इसके द्वारा 12 आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मुख्यालय कहाँ पे? आपका जशपुर में। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा खेल के क्षेत्र में देश का कौन सा प्रसिद्ध धनुर्धर देने का श्रेय दिया जा रहा है? ठीक है, तो लिम्बाराम। लिम्बाराम ये वनवासी कल्याण आश्रम में ये सबसे देश का सबसे प्रसिद्ध धनुर्धर है। नाम क्या है? लिम्बाराम। लिम्बाराम इन्होंने दिया है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा किसने की थी? तो अमित शाह ने की थी। ठीक है, अमित शाह ने की थी ना। और कब से लागू हुआ है? सॉरी, विष्णुदेव साय ने किया है। मतलब इन्होंने बोला था कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी और घोषणा किसने किया है? विष्णुदेव साय ने। कब से लागू हुआ है हमारे यहाँ? 23 जनवरी से। 23 जनवरी किसका बर्थडे होता है पता है? 23 जनवरी को हमारे सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है और उस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इस दिन आपका पंचायती राज की एक बैठक भी होती है। ठीक है, पंचायती राज की बैठक होती है 23 जनवरी को। चलिए, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन किस मैदान में दिया? तो यहाँ आया था ना बिलासपुर में। सॉरी, 15 अगस्त को बोल रहा है। 15 अगस्त को आपका दिया है पुलिस ग्राउंड रायपुर में। और 26 जनवरी बोल देगा तो बिलासपुर। 26 जनवरी कहाँ थे ये? बिलासपुर में थे। और 15 अगस्त कहाँ थे? रायपुर में। चले, रायपुर का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो सबसे कम था रायपुर का लिंगानुपात। कितना था? 945। वैसे 947 था। सॉरी, 947 तो रायगढ़ का था। ठीक है, रायपुर का है 945। रायपुर का और कम है। ठीक है, रायपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो रायपुर याद रखना, रायपुर का पूछ सकता है। 945 है। ठीक है, रायपुर की साक्षरता दर कितनी है? रायपुर साक्षरता दर कितनी है देख लेते हैं। 86.90, डी ऑप्शन। ठीक है, रायपुर की साक्षरता दर कितनी है? 86.90। देखो आपके जनमन पत्रिका में दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम पूछ दे। तो रायपुर शहर की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 86.90, लगभग 90। ठीक, लगभग 90%। ठीक है, सॉरी 86.90 लगभग 87%। ठीक है, चलिए, नवा रायपुर को आईटी हब बनाने के लिए मंत्रिपरिषद ने कितने एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने की मंजूरी दी है? तो आईटी हब बनाने के लिए कितना भूमि दिया जाएगा? आपका लगभग 90 एकड़। ठीक है, आईटी हब बनाने के लिए दिया जाएगा 90 एकड़ भूमि दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देश में सबसे ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने वाले जिलों में से कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है? ठीक है, सबसे ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी कौन बनाया? कौन सा जिला? हमारे छत्तीसगढ़ का। तो रायपुर जिला डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने वाला। ठीक है, रायपुर में स्थित एम्स अस्पताल में मरीजों को किस तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रहा है? मोबाइल ऐप के तहत मिल रहा है। ठीक है, मोबाइल ऐप और ई हॉस्पिटल पोर्टल वहां का है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत किस संभागों में किया है? तो हम जान रहे हैं बस्तर और सरगुजा में। बस्तर और सरगुजा में किया जा रहा है। ठीक है, आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा प्राथमिक उद्देश्य क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहाँ की यात्रा की थी। कोई एग्जाम हुआ था अभी 2025 में, तो पूछा गया था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहाँ की यात्रा की थी? जापान और साउथ कोरिया में।
दो जगह थे, जापान में और साउथ कोरिया में। क्यों गए थे? राज्य को वैश्विक औद्योगिक तकनीकी और नवाचार से जोड़ना। ठीक है, याद रहेगा ना, वैश्विक औद्योगिक तकनीकी नवाचार जोड़ना। तो हमारे एग्जाम में ये ना पूछे, क्या पूछ सकता है, कहाँ पे गए थे? जापान और साउथ कोरिया में। ठीक है, दो जगह थे। ओसाका में आयोजित इन्वेस्ट कनेक्ट, ये ही इवेंट था। जापान के ओसाका में आयोजन हो रहा था इन्वेस्ट कनेक्ट के दौरान सरताज फूड्स ने छत्तीसगढ़ में कितनी राशि निवेश का प्रस्ताव किया? तो वहां के एक कंपनी है, उन्होंने दिया है 11.45 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? सरताज फूड। वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के पेवेलियन स्थापित किया गया है। तो वर्ल्ड एक्सपो जो आयोजन किया गया था जापान के ओसाका में, इसलिए वहीं गए थे वो। ठीक है, छत्तीसगढ़ पेवेलियन बना था। ठीक है, जापान में। मुख्यमंत्री ने किस दक्षिण कोरियाई संगठन के साथ आईटी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के लिए मुलाकात की? तो ये है एटीसीए। ठीक है, एटीसीए, एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, पूछ सकता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कहाँ गए थे? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, और वहां पे जाकर के जापान को सकम गए थे और साउथ कोरिया में गए थे, और वहां पे किस से किए हैं? एटीसीए, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया, एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन, सेंटर एसोसिएशन। ठीक है, एटीसी याद रहेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन। ठीक, चले अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत किसे नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो आईसीसी के, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया। ठीक है, सब अभी जापान कोरिया में जाकर के पूरा वहां कर दिए हैं। ठीक है, इंडियन चैम्बर्स इन कॉमर्स ऑफ कोरिया को छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शामिल किया गया है। नई लॉजिस्टिक नीति के तहत निजी निवेशकों को कितनी राशि तक के अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो जो नए निवेशक लगाएंगे उनको अनुदान मिलेगा 140 करोड़ रुपया। ठीक है, अनुदान मिलेगा 140 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार की नई लॉजिस्टिक नीति के तहत ग्रीन लॉजिस्टिक अपनाने पर कितने % अनुदान है? ग्रीन मतलब कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा। तो ऐसे अगर पहुंचान नहीं पहुंचाता है तो इसके कितने अतिरिक्त अनुराशि दिया जाएगा? 5%। ठीक है, सी 5%। देखो इतना अनुदान दिया जाएगा 40 करोड़, कोई नया लगाता है तो। लेकिन कोई अगर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण करता है, तो उसको 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका नया पॉलिसी के तहत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सायोलॉजी शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ सरकार का किस क्षेत्र के विकास के लिए कर रही है? तो लॉजिस्टिक और अधोसंरचना के विकास के लिए कर रही है सायोलॉजी। ठीक है, सायोलॉजी। ठीक है, साय साय से विश्वदेव साय, और लॉजी लॉजिस्टिक। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए। ठीक है, सायोलॉजी, साय साय हो जा रहा है। फिर है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी गई है जिसमें 1100 करोड़ का निवेश होगा? रायपुर। 1143, 1143। ठीक है, 143 जो 1143। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपका विकसित किया जा रहा है आपका रायपुर में। ठीक है, रायपुर में, सब अब रायपुर में ही हो रहा है। लॉजिस्टिक हब परियोजना छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र का इंजन बनाएगी? तो किस क्षेत्र बनाएगी? आपका राजनांदगांव। आई 42। अच्छा, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपका बन रहा है राजनांदगांव में। हाँ, ये गलत हो गया। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भारत सरकार के से भारत सरकार से कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आपका राजनांदगांव में, रायपुर में नहीं है। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव जिले में भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और ये लॉजिस्टिक हब परियोजना किस क्षेत्र का इंजन कहलाएगा? तो मध्य भारत। छत्तीसगढ़ कस में आता है? छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य भारत में आता है। तो लॉजिस्टिक हब हम लोग मध्य भारत का लॉजिस्टिक हब बनेंगे। और कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पूछ सकता है। ठीक है, राजनांदगांव में। ये सब पूछा था ना कि हाँ, ठीक है, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है राजनांदगांव में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की नई लॉजिस्टिक नीति के तहत 500 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को क्या मिलेगा? विशेष प्रोत्साहन 5%। नहीं, वो ग्रीन वाले को करेगा तो। ठीक है, हरित वाले को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की जापान यात्रा दौरान जेट्रो के साथ किन क्षेत्रों में सहयोग की चर्चा हुई? तो जेट्रो के साथ हुई है आईटी, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल। आईटी, एरोस्पेस और आईटी ऑटोमोबाइल के साथ। ठीक है, जेट्रो एक कंपनी है
छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 से बढ़ाकर पारिश्रमिक कितना कर दिया? 5500 रुपया। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई है? 1500। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी वृद्धि हुई है? 1500। ठीक है, योगदान करते हैं हम लोग उत्पादन में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों का फसल विविधीकरण के तहत धान के बदले दूसरी फसल लेने वाले को कितनी फसल चुनने पर कितनी दी जा रही है? तो दी जा रहा है 10,000 रुपए एकड़। ठीक है, धान के अलावा तिलहन दलहन के लिए प्रोत्साहन दिया रहा है, और इसके अलावा अगर अगर अभी पड़े थे 11,000 रुपया। हाँ, दो ही फसली वाला में, दलहन तिलहन के लिए। छत्तीसगढ़ को किसानों को बीज ग्राम योजना के तहत क्या उपलब्ध कराया जा रहा है? बीज ग्राम योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है प्रमाणित बीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फट से। रजत महोत्सव का मुख्य विषय क्या रखा गया है? रजत महोत्सव का मुख्य विषय रखा गया है आपका युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, रजत महोत्सव को दूसरा चरण किस दिन शुरू होगा? देखो, रजत महोत्सव 25 सप्ताह मनाया जा रहा है, तो रजत महोत्सव का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है, 25 सप्ताह तक मनाया। 1 नवंबर 2025 से। रजत महोत्सव कैलेंडर 2025 में योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या विशेष सुविधा दी गई है? तो QR कोड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रजत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को किस तिथि को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो आमंत्रित किया है आपका, मोदी जी कब आए थे? 1 नवंबर को आए थे। ठीक है, और 5 नवंबर को आए थे? CP राधाकृष्णन आए थे। ठीक है, रजत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक पुनरुत्थान में क्या शामिल है? ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान में शामिल है लोक नृत्य, आदिवासी कला, पारंपरिक संगीत का प्रदर्शन। रजत महोत्सव के दौरान युवा प्रेरणा के अंतर्गत क्या किया जाएगा? नवाचार प्रदर्शन, प्रेरणादायक कहानी सुनाया जाएगा, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। रजत महोत्सव कैलेंडर के अनुसार सितंबर माह में कौन सा दिवस 14 तारीख मनाया जाता है? 14 तारीख मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, और मेरा बर्थडे भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अंजोर विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य किस वर्ष तक विकसित छत्तीसगढ़ बनने का सपना है? जिस वर्ष तक भारत का है 2047। ठीक है, इसमें क्या है? 3 लक्ष्य तय किए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म 30 तक है, फिर 45 है, फिर 2047 है, सॉरी। ठीक है, इसमें 13 थीम और 10 मिशन है। ठीक है, 3 है शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म। तो 40 तक हम लोग लॉन्ग टर्म पहुंचेंगे, और इसमें है आपका 10 13 थीम है और 10 मिशन है। इसके अंतर्गत 10 मिशन है। ठीक है, 13 थीम और 10 मिशन, 2047 याद रखना है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इंडिया में कितने घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो लगभग 1 करोड़। अभी पहले था 1 करोड़, अब इसको बढ़ा के क्या कर रहे हैं? 3 करोड़ लक्ष्य रखा गया है। अगर ऑप्शन बोलेगा कितना लक्ष्य बढ़ाया जा रहा है तो 3 करोड़। ठीक है, याद रहेगा ना, 1 करोड़ अभी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सूर्य बिजली योजना के तहत, जिसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट में अलग अलग दिया जा रहा है। लास्ट वीडियो में बताया था मैं टोटल। हाँ, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। केंद्र और राज्य का अनुदान, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। 30 सेंट्रल का 1 किलोवाट पे अनुदान मिलेगा, 2 किलोवाट पे 60 मिलेगा, और 3 किलोवाट में 78। राज्य कितना देगा? 1 किलोवाट पे 15, 2 किलोवाट पे 30 और 3 किलोवाट पे भी 30। ठीक है, थोड़ा हो जाएगा। 1 किलोवाट पे अनुदान मिलेगा आपको 45 के, 45,000। 2 किलोवाट में आपको मिलेगा 90,000 अनुदान मिलेगा। 3 किलोवाट मिलेगा 1,08,000 अनुदान मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो आप जोड़ लेना, 30 30 30 60 70 और 15 30 30 जोड़ लेना, उसमें क्या है? देखो अब देखिएगा, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के लिए केंद्र राज्य सब्सिडी कितना है? 1,08,000। ठीक है, सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट के प्लांट के लगाने के लिए कितना सब्सिडी दिया जाएगा? 45,000। ठीक है, 2 किलोवाट के लिए 90,000 केंद्र राज्य के अंदर। 2 किलोवाट के लिए कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है, हाँ, पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने के लिए उपभोक्ता, अभी पीएम सूर्य घर योजना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर जगह उसको उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, कहीं भी जाओगे, कुछ भी चीज देखोगे, सब जगह पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना के से जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं के लिए कौन सी बिजली बिल हाफ करने की अपील की जा रही है? तो कौन सी बिजली बिल हाफ की जा रही है? सोलर वाला बिजली बिल हाफ योजना। बिजली बिल हाफ योजना, जिसमें 200 यूनिट तक क्या किया जा रहा है? फ्री किया जा रहा है। 200 यूनिट के बाद चार्ज लगेगा, आधा हो जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में लगभग कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए का लाभ मिल रहा है? तो लगभग 70 लाख महिलाओं को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग 70 लाख महिलाओं को 1,000 मिल रहा है। ठीक है, एक महिला को नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
छत्तीसगढ़ में किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कौन सा सर्वे किया जा रहा है? तो ये सर्वे किया जा रहा है आपका डिजिटल क्रॉप सर्वे, ठीक है, फसल के लिए है, क्रॉप मतलब फसल होता है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे कब से कब तक किया जाएगा? तो डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 15 अगस्त से 30 सितंबर तक। डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है 15 अगस्त से 30 सितंबर तक हो चुका होगा, 15 अगस्त से 30 सितंबर, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसका नाम क्या है? जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, झारखंड खूंटी से शुरू हुआ था, 15 तारीख को शुरू हुआ था, 15 नवंबर को। इसके तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पीढ़ी जनजातियों के लिए कितने मकान स्वीकृत किए गए हैं? तो जनमन योजना के तहत कितने मकान स्वीकृत किए गए हैं? आपके 34,000 मकान स्वीकृत किए गए हैं, 34,000। केंद्र सरकार द्वारा बस्तर ओलंपिक को किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसको दिया गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, नहीं, हाँ, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक को दिया गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, ठीक है। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में होने वाला है फरवरी में। मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संदेश पर भारत कब तक माओवादी आतंकवाद से मुक्त होने का लक्ष्य रखता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री कोई बात मान्य है, मार्च 26 तक, 31 मार्च। अब इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 महीना। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दिसंबर 2023 में अब तक कुल कितने नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए? लगभग 300 नक्सली, ठीक है, नहीं 450, हाँ, दिसंबर 23 तक 450, ठीक है, और बढ़ गए होंगे, तो पुराना डाटा है। नारायणपुर के पास ऐसे कौन सा गांव हाल ही में माओवाद मुक्त हो गया है? तो यह केरला पेंडा। केरला पेंडा सेकंड है और पहला है बड़े सेट्टी। पहला कौन सा है? बड़े सेट्टी, दूसरा है आपका केरला पेंडा, ठीक है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव फर्स्ट बोलेगा तो आपका ये सेकंड है, ठीक है, और फर्स्ट है आपका बड़े सेट्टी, सुकमा जिले का है, ठीक है, और दूसरा गांव जो हो गया है केरला पेंडा, याद रखिएगा। अगर, हाँ, एलवद पंचायत अभियान है, जिसके साथ क्या होता है, कोई गांव अगर नक्सल मुक्त करता है अपने आप को तो कितना जाता है? 1 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस नक्सल प्रभावित गांव में हाल ही में तिरंगा फहराकर साफ कर दिया? तो आपका क्या है? केरला पेंडा, याद रहेगा, है ना, केरला पेंडा। चलिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मिलेंगा धुंगिया ले मुक्ति और आहार ले शक्ति अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका कोरबा जिले के स्कूल आंगनबाड़ी में। मिलेगा धुंगिया ले मुक्ति और आहार ले शक्ति, धुंगिया मतलब धुआं से मुक्ति, और आहार ले शक्ति अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? कोरबा जिला में, कोरबा जिले के आंगनबाड़ी में, ठीक है। धुंगिया मतलब धुआं, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? वही शिक्षकों के और छात्रों के बीच समानता, संसाधनों का संतुलित पुनर्व्यास, ताकि कोई जगह 4 स्कूल में 4 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं, तो ऐसा क्या हो या ऐसा ना हो, तो युक्ति युक्तकरण किया गया। युक्ति युक्तकरण छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्कूलों को एकीकृत किया गया है? तो युक्ति युक्तकरण में कितना स्कूल के एकीकृत किए हैं? लगभग आपका 10,372 स्कूल, ठीक, कोई काम का नहीं है। युक्ति युक्त, हाँ, ये पूछ सकता है, युक्ति युक्तकरण नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना दर्ज किया गया? तो दर्ज किया गया आपका 20, यानी कि एक टीचर पे 20 स्टूडेंट हैं हम, ठीक है, टीचर पे 20, 1:20, 130 होना चाहिए, 120 है, तो अच्छा अनुपात है। छत्तीसगढ़ सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति के बारे में शिक्षक विशेषज्ञ क्या कहना है? यह एक साक्षिक और बकवास क्वेश्चन है, नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, अच्छा निर्णय नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली दौरे के दौरान, अच्छा, साहसिक और समयोचित निर्णय है जो देश के लिए मॉडल बन सकता है, भाई इसका विरोध हो रहा है इतना, ठीक है। मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से किस निधि के तहत 600 करोड़ की मंजूरी प्राप्त की गई? ठीक है, तो 600 करोड़ की मंजूरी दी गई है आपका केंद्रीय सड़क निधि के लिए, ठीक है, सीआरएफ। मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली के किस केंद्रीय मंत्री से बस्तर में 220 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव किया? तो यह है मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। मनसुख मंडाविया कौन से हैं? हाँ, मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज जी, मनसुख मंडाविया से मेडिकल कॉलेज। इसके क्या होते हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। मुख्यमंत्री शाह ने अपने दिल्ली यात्रा दौरान किस केंद्रीय मंत्री ने बोध घाट परियोजना पर चर्चा की? तो बोध घाट परियोजना चर्चा करने के लिए सीआर पाटिल। सीआर पाटिल कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के पास है सीआर पाटिल, इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय, और मनसुख मंडाविया के पास क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। बोध घाट परियोजना कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में, ठीक है। 125 मेगावाट। डाक विभाग के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना लागू की गई है? ठीक है, इसके लागू की गई है आपका डाक डीओपी आईटी 2.0, डीओपी आईटी 2.0 लागू की गई है डाक विभाग के आधुनिकीकरण के लिए। हाँ, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा तट पर किस स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया था? तो IAWDWS का परीक्षण किया था डीआरडीओ ने,
IAWDWS का, इसको बोलते हैं एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली इसका फुल फॉर्म नाम है, ठीक है। इसका क्या था आपका ओडिशा तट पर। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? यह भारत को गेमिंग और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका जो रमी था और आपका कौन सा था, बैटिंग लगाते थे, ठीक है, ड्रीम 11, ये सबको प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता आयोग के एक आदेश के अनुसार पीपीएफ खाते पर ब्याज न देने कारण 14 साल बाद न्याय देना पड़ा, यह मामला किस संबंधित है? ये संबंधित आपका अजय कुमार शर्मा का केस है। अजय कुमार शर्मा, अजय सर का केस था, ठीक है। अजय सर, अजय शर्मा, ठीक है। सायोलॉजी पढ़े हम लोग। सायोलॉजी के तहत हल्के उत्पादों को तेजी डिलीवरी के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो इसके लिए जाएगा एयर कार्गो, क्या है इसके लिए? एयर कार्गो है ना, एयर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। युक्ति युक्तकरण के तहत छत्तीसगढ़ में स्कूलों के कृत साझा कोई काम का नहीं है, 10,372। अक्षय ज्ञान पहल के तहत किस क्षेत्र में शिक्षा को उजाला फैलाया जा रहा है, जिससे पहले हिडमा का खौफ था? तो अब कहाँ बन रहा है? नक्सलगढ़, बस्तर और बीजापुर में, ठीक है। हिडमा मर गया ना। रजत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम का पहला चरण कब शुरू होगा? तो पहला चरण आपका शुरू हो रहा था 15 अगस्त 2025 से। दूसरा चरण कहा था 1 नवंबर से। पहला चरण 15 अगस्त से, दूसरा चरण का था 1 नवंबर से, ठीक है। हाँ, सायोलॉजी के तहत छत्तीसगढ़ को किस तरह का इंजन बनाने की पहल शुरू की गई? तो वही पहला वाला आंसर हो जाएगा, आर्थिक इंजन, लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक इंजन यानी कि लॉजिस्टिक हब के रूप में किया जाएगा, कोई लॉजिस्टिक में करे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। प्रधानमंत्री, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो राष्ट्रपति थे ना, सॉरी राष्ट्रपति नहीं थे, के आर नारायण राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। फ्लो में थोड़ा ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश के। चलिए, ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया और अभी हम लोग आ गए हैं सितंबर महीने में, ठीक है। इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर कल करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर की सबसे प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या है? यह भारत का पहला ईंटों से बना प्राचीन मंदिर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आपका छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है मध्य भारत का बौद्ध सर्किट, ठीक है। वहां क्योंकि बौद्ध है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ में किस धार्मिक स्थल को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा था? सब जानते हैं, राजिम को, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामाजिक सुधारक शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद का जन्म स्थल कहाँ पर हुआ था? बरबंदा, रायपुर में, ठीक है, रायपुर में। स्वामी आत्मानंद का जन्म कहाँ था? बरबंदा, रायपुर में। महासमुंद जिले के स्थित 899 मीटर ऊंचा कौन सा पर्वत है? धारी डोंगर, ठीक है, शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत। हाँ, कौन सा पर्वत अपने घोड़ा घर जलपात और एडवेंचर के लिए पे आते हैं? यहीं पास क्या है? घोड़ा घर वाटरफॉल, महासमुंद में, ठीक है। घोड़ा घर वाटरफॉल, शिशुपाल, हाँ हाँ, शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत महासमुंद में ही है, शिशुपाल पर्वत। और तो है नहीं, मैन पार्ट, गौलाटा, धला पार्ट तो है नहीं। घोड़ा घर वाटरफॉल है ना, ठीक है। बिलासपुर जिले का कौन सा वाटरफॉल, सॉरी, जलाशय संजय गांधी के नाम से जाना जाता है? संजय गांधी कौन सा है? खुटा घाट, ठीक है। संजय को किस में बांधते थे? खुटा में। और राजीव की खुड़िया, राजीव की गुड़िया याद कराया था, ठीक है, राजीव गांधी में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित कौन से शिव मंदिर मध्यकालीन स्थापत्य कला के लिए बेजोड़ उदाहरण माना जा रहा है? तो बेमेतरा जिले में कौन सा मंदिर है? बेमेतरा जिले में सहसपुर का शिव मंदिर, हाँ सही है, बेमेतरा में है सहसपुर शिव मंदिर, क्योंकि बाकी तो है नहीं। बेमेतरा जिले में कौन सा शिव मंदिर है? सहसपुर शिव मंदिर, सहसपुर लोहारा। मधुकू द्वीप छत्तीसगढ़ किन दो नदियों को संगम स्थित है? तो आपका हो जाएगा खारून और महानदी। नहीं, ए शिवनाथ, 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 मनियारी, शिवनाथ और मनियारी, ठीक है, ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट भारत का क्या कहता है? न्यागरा, ठीक है। बेमेतरा जिला किस वर्ष दुर्ग से अलग हुआ था? 2012 में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ को किस जिले के राज्य की न्यायधानी बोला जाता है? तो बिलासपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार बेमेतरा जिले की कुल जनसंख्या लगभग कितनी दर्ज की गई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका है 12 का ए, लगभग 8 लाख, ठीक है, 8 लाख था जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा छत्तीसगढ़ के किस गांव को 2024 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव? धुड़मारास, ठीक है। अच्छा, आप लोग सभी कमेंट में बताएंगे कि धुड़मारास के एक व्यक्ति हैं जिनको अभी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, उनका नाम क्या है? जिन्होंने धुड़मारास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाई है, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है ये। इंद्रावती नदी को नाव से पार कर
मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मियों ने किस दूरस्थ ग्राम में चिकित्सा शिविर आयोजित किए थे? तो ये आपके आयोजित किए गए थे, कहाँ गए थे? 14 का सी, कोंडे गांव में। ठीक है, इंद्रावती नदी को पार करके गए थे चिकित्सा कर्मी कोंडे गांव में। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बोध घाट परियोजना का मुख्य संबंध निम्न में से किससे है? तो बोध घाट परियोजना संबंध कितने हैं? सिंचाई और बिजली उत्पादन से। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की इन्फ्लुएंसर दीप शिखा गुप्ता द्वारा संचालित पेज का नाम क्या है, जो जशपुर जिले के वैश्व पहचान दिला रहा है? ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर का नाम आप नहीं पढ़ेंगे भाई, 16 का डी, वाओ जशपुर। ठीक है, जशपुर जिला। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो रायगढ़ में कब किया जा रहा है? 15 अगस्त से 27 अगस्त से 5 सितंबर है क्या? सही आंसर ए। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, सही आंसर ए है, 27 अगस्त से 5 सितंबर। ठीक है, क्योंकि गणेश चतुर्थी होता है। ठीक है, रामलीला मैदान में 44वें, सॉरी, रायगढ़ के 40वें चक्रधर समारोह, याद रखेंगे आप, क्रम पूछता है। चक्रधर समारोह क्रम कौन सा है? 40वां। 40वें चक्रधर समारोह में किस विख्यात गायक ने कैलासा बैंड के साथ अपनी सुरीली आवाज में समा बांधा? तो कैलासा बैंड किसका है? कैलाश खेर का। ठीक है, वो भी आए थे आपके जो राम कथा बोलते हैं और कोई दीवाना कहता है, कुमार विश्वास, वो भी आए थे। 40वें चक्रधर समारोह, याद रखना, 40वें चक्रधर समारोह, ये पूछता है कौन से क्रम का है, तो 40वें क्रम का है। 40वें चक्रधर समारोह में शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति देने वाले प्रसिद्ध नृत्यांगना अजीत कुमारी कुजूर का संबंध किस नृत्य से है? तो अजीत कुमारी कुजूर का संबंध आपका है 19 का बी, भरतनाट्यम से। ठीक है, ठीक है, रायपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना ये अजीत कुमारी कुजूर भरतनाट्यम दी है। चक्रधर समारोह में प्रस्तुत मलखम का दल का नेतृत्व किसने? अबू जुमाड़त ने किया था। तो मलखम का नेतृत्व किया था आपका ए, आपका मनोज प्रसाद ने, जो वो जो डाइन से वो जो जीते हैं ना, वहाँ के 5 तो टीम है मलखम। अच्छा, जानते हो? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई अहिरसा का मुख्य घटक क्या है? तो जब को जानते हो, चावल आटा और गुड़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि, मिट्टी और पशुधन के प्रति सम्मान प्रकट करने वाले हरेली और पोला त्योहार किस संस्कृति की पहचान है? छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। ठीक है, बाहरी संस्कृति लिख दिया है। ठीक है, चलिए, लोक संस्कृति की पहचान है आपका। छत्तीसगढ़ में अहिरसा मिठाई मुख्य रूप से किस समुदाय या किस अवसर पर प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है? दिवाली अवसर पर, लक्ष्मी पूजा में? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारे जनमन में लिखा हुआ है कि ये दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा प्रसाद रूप में बांटा जाता है, जो मिठाई भाव करते थे। ठीक है, रखना का अहिरसा को बोलता है लक्ष्मी पूजा में बांटा जाता है। ऐसा कोई स्पेशल दिन होता है क्या? नहीं, तो याद रखिएगा, जन्मदिन दिया हुआ है, अगर ऐसा पूछ देगा तो कभी बना देते हैं। अहिरसा मिठाई बोल रहा है जन्मदिन में, दीपावली अवसर पर लक्ष्मी पूजा के दिन बांटा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिखों के कौन से गुरु की 350वीं शहादत शताब्दी के अनुसार असम के धुबरी साहिब से रायपुर नगर तक कीर्तन यात्रा पहुंची थी? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इनका निकाला गया था आपका ए, गुरु तेग बहादुर का। ठीक है, असम के धुबरी से और रायपुर नगर कीर्तन यात्रा पहुंची थी तेग बहादुर जी की। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस महापुरुष की स्मृति में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने का नियम है? तो गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को। सिख के 6वें गुरु कौन थे जिन्होंने शस्त्र धारण करने की परंपरा शुरू की, जिनकी तलवार पर मां चंडी का चिन्ह था? ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा खतरनाक, 27 का बी, 6वें गुरु हरगोविंद, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। चलो एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, हाँ, सिखों के 10 गुरु हुए थे, 10 गुरु में से, ठीक है, नानक और अंगद अमर हो गए, अमर हो गए, राम और अर्जुन जैसे। नानक और अंगद अमर हो गए, राम और अर्जुन जैसे। अब देखते हैं, इसमें देखिएगा, नानक से कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। कौन सा जाएंगे? गुरु नानक। ठीक है, अंगद से अंगद, अंगद देव। ठीक है, अमर से अमरदास, अमरदास। ठीक है, अर्जुन से रामदास, रामदास, और अर्जुन से अर्जुन देव, अर्जुन देव। ठीक है, ये क्या हो गया? पहले गुरु, हाँ बता रहा हूँ, पहला, दूसरा,
ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 याद होगा ऊपर का, ठीक है। फिर हर हर वाला है, हर 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 3 बार बोलना है, हर हर हर, अमर और राज होने से। फिर हर हर हर, हर हर हर, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। देखो गोविंद और किशन एक ही नाम है, मतलब कृष्ण जी का नाम है ना। फिर तेग बहादुर और गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें हैं, 2 तो जानते हैं लास्ट वाले, तेग 9वें हैं और 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। हर गोविंद, हर राय, हर किशन, और तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो याद रखना है कि सिखों के 6वें गुरु बोलेगा तो 5 तो याद हो गया इसी में। नानक और अंगद अमर हो गए, राम और अर्जुन से 5वां हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तेग बहादुर कौन से हैं, 9वें हैं, ठीक है। गोविंद सिंह 10वें हैं और अर्जुन देव कौन से हैं, 5वें हैं। तो काट बन जाएगा ना 6वें गुरु, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो हर 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 वाला 6वें शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक के आदेश पर दिल्ली में शहीद किया गया, तो क्या जहां, शाहजहां। ये जहांगीर है, बी, ठीक है। औरंगजेब, ठीक है, तभी तो बोला औरंगजेब कट्टर था ना, उसी का था, शाहजहां नहीं होगा, औरंगजेब, ठीक है, ठीक है। नौवे 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 गुरु कौन से, आपका शाह, हाँ, तेग बहादुर। और इनको किसने ऐसा शहीद किया गया था, तो औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए, तो आपका ठीक है, आपका हिस्ट्री भी यहाँ पर रिवाइज हो जा रहा है। गौमुखी सेवा धाम छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है, जो जनजातीय युवाओं के उत्थान के लिए 25 वर्ष कार्यरत है। तो गौमुखी सेवा धाम कहाँ पे है, ये आपका है बी, कोरबा में। गौमुखी सेवा धाम कहाँ पे, कोरबा में। विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो पहले भारतीय खिलाड़ी आपके ए, आनंद कुमार वेल कुमार, स्केटिंग में, ठीक है। स्केटिंग पैर में चलाते हैं ना, ऐसे चक्का लगा करके, आनंद कुमार वेल कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन के लिए कौन सा नया विभाग स्थापित किया है, तो सुशासन एवं अभिसरण विभाग, यानी कि समन्वय विभाग, डी, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रदेश का 58वें क्रम का विभाग है, ठीक है। कौन से पूरा विभाग है, 58वें क्रम का विभाग है, हाँ। सुशासन है, समन्वय या सुशासन या अभिसरण विभाग, याद रहेगा ना, ठीक है। हाँ, ये कौन सा नया विभाग विकसित किया है पंचायत विभाग के लिए, ठीक है। कौन सा नया विभाग विकसित किया है सुशासन के लिए, पंचायत बोल रहा हूँ, सुशासन के लिए, जो योजनाओं का रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। नाम क्या है, सुशासन एवं समन्वय विभाग या सुशासन एवं अभिसरण विभाग, एक ही नाम है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज है। डिजिटल छत्तीसगढ़ मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो अटल अटल डिजिटल सेवा केंद्र विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र, याद रखिएगा कल इसको पढ़ाया था मैं। पहले चरण में अटल डिजिटल सेवा केंद्र कितने जाएंगे, पहले चरण में, फर्स्ट चरण में हो जाएगा आपका 146 विकसित किया जाएंगे, और टोटल 1460 करना है। तो एक मतलब प्रत्येक ब्लॉक में कितना होगा, 10, टोटल कितना हो जाएगा 1460, ठीक है। पहला चरण बोलेगा तो 146, ठीक है, मतलब हर ब्लॉक में एक, ठीक है। और टोटल कितना होगा 146 इंटू 10, यानी कि 1460, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष के अंत तक पूरे प्रदेश को पूर्ण ई ऑफिस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब पूरा, हाँ, याद रखिएगा पहला ई ऑफिस जिला कौन सा हो गया, शक्ति, जिसकी पूरी चीजें क्या हो गई हैं, डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। तो अब लक्ष्य क्या रखा गया है सरकार द्वारा, सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया आपको 2025 के अंत तक, इसके अंत तक, ठीक है, 25 के अंत तक, ठीक है, करने का लक्ष्य रखा है। क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, तो पता चलेगा अब नया जनमन में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य का पहला पूर्णतः ई ऑफिस जिला, जो बताया था शक्ति, ठीक है, शक्ति जिला जो है आपका पूर्णतः ई ऑफिस जिला बन चुका है, ठीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस ऐतिहासिक तिथि को कागज रहित ई ऑफिस प्रणाली और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का शुभारंभ किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको कि ये जो आपका सुशासन सर्वेक्षण विभाग है ना, तो ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है, कब से शुरू की गई है, ये आपको शुरू किया गया 21 अगस्त 2024 से, 21 अगस्त 2024 से ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है, ई ऑफिस, ठीक है, ई ऑफिस प्रणाली। चलिए, और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में क्या होगा, जितने भी योजनाएं हैं उनका मॉनिटरिंग दिखेगा, कौन सा योजना कितना परसेंट चला हुआ है अभी तक। ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने के बाद सरकारी कार्यालयों में फाइल प्रक्रिया के समय में औसतन कितने % कमी आएगी, ठीक है, तो आएगी आपका लगभग 80%, ठीक है। जो कागज वागज देखते थे ना, उससे 80% समय बचेगा इससे। चलिए, ये याद रखिएगा 21 अगस्त को, 21 अगस्त को, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में पूर्वी राज्यों में बोलेगा तो हमारा स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा, ठीक है,
पूर्वी राज्यों में नहीं, पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्रामपुर ने फर्स्ट नंबर प्राप्त किया है, विश्रामपुर फर्स्ट नंबर। ठीक है, राज्य के नगर पंचायत में विश्रामपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, राज्य के नगर पंचायत में विश्रामपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से बस्तर के इन्वेस्ट कनेक्ट कार्यक्रम जगदलपुर में कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इन्वेस्ट कनेक्ट कार्यक्रम कहाँ हुआ था? जगदलपुर में। और टोटल कितने रुपए के एमओयू हुए हैं आपका? 52,000 करोड़ के। बस्तर के इन्वेस्ट कनेक्ट के दौरान एनएमडीसी ने बस्तर में कुल कितने रुपए के निवेश का संकल्प किया है? तो एनएमडीसी ने संकल्प लिया आपका सी, यानी कि 41,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस्तर के इन्वेस्ट करने के दौरान निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कितने निवेश प्रस्ताव किए गए हैं? को इंपॉर्टेंट नहीं, फिर पढ़ देते हैं। 1,000 करोड़। ठीक है, ये सब नहीं आ गए बस्तर वाला क्वेश्चन। ठीक है, बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट के दौरान कितने नए उद्योगों ने बस्तर में निवेश की रुचि दिखाई जो पहले नक्सलवाद कार्य कराते थे? ठीक है, तो लगभग 200 से अधिक। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इधर का नहीं पढ़ना। हाँ, ये देखते हैं। अंजोर विजन 2047 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ने किस वर्ष तक राज्य की जीडीपी को 75 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। ठीक है, जो अभी कितना है? लगभग 5.5 लाख करोड़ है, जिसको 15 गुना करना है, बताया था मैं, 2047 तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2030 तक राज्य की स्टील उत्पादन क्षमता को कितने मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा आंसर डी, 45 मिलियन टन। ठीक है, स्टील उत्पादन कितना बढ़ाना है हमको? 45 मिलियन टन 2030 तक लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, स्टील कितना करेंगे? 45 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितने मेगावाट है? तो टोटल मिला देंगे तो बोलेंगे लगभग आपका 47 का डी 30 मेगावाट है। ठीक है, 30 मेगावाट है, इसको बढ़ा के कितना करना है? 60,000 मेगावाट। अभी 30,000 मेगावाट है, जिसको बढ़ा के कितना करना है? लक्ष्य है 60 मेगावाट। ये सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। ऐसे तो बोलेंगे 2987 है, 2978 है ना, वो राज्य का है अपना। लेकिन टोटल मिला देंगे तो एनटीपीसी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 मेगावाट। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के लिए कितना राशि दिया है? एससीआर के लिए दिया है आपका लगभग डी 7,000 करोड़। ठीक है, 7,000 करोड़ राशि स्वीकृत की है स्टेट कैपिटल रीजन के लिए। दिल्ली के एनसीआर के तर्ज पर बनाया जाएगा ना। चलिए, स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल शहर प्रदेश की कुल आबादी कितना परसेंट कवर कर लेगा? तो कितने परसेंट आबादी को एससीआर कवर करेगा? लगभग आपका डी 40% आबादी कवर कर लेगा। ठीक है, शहर प्रदेश की, मतलब पूरे भारत, छत्तीसगढ़ का 40% आबादी कहाँ रहेगा? एससीआर में। जैसे छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है? 3 करोड़, 3 चौक 12, यानी कि लगभग 1.2 करोड़ अकेला कहाँ पे रहेंगे? एससीआर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश के माध्यम से प्रदेश में कुल कितने लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है? तो लगभग 5 लाख। ठीक है, 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखे हैं। बस्तर में इको टूरिज्म और एमएसएमई क्षेत्र में ध्यान देने के लिए वर्ष 2027 तक कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की उम्मीद है? तो बस्तर में आपका ए लगभग 10,000 रोजगार सृजित करने की उम्मीद है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट के दौरान सेमीकंडक्टर प्लांट और एआई डाटा सेंटर के लिए नवा रायपुर में कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है? तो ये मिला है आपका 11,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट की मिली है। ठीक है, स्वीकृति, निवेश का प्रस्ताव मिला है 11,000 करोड़। टोटल लागत कितना लगा है? 1143, 1143। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से धान खरीदी किस ऐतिहासिक दर पर लिया है निर्णय? 3100 रुपया 21 प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए किस योजना के तहत 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान है आपका, कौन सी राशि है? 54 का बी, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, इसका तहत मिलेगा 10,000 रुपया। योजना छत्तीसगढ़ के गौरला पेंडा मरवाही जिले की कौन सी महिला बिहान योजना से लाभान्वित होकर लखपति दीदी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो है कहाँ से है? गौरला पेंडा मरवाही से है, और इनका नाम है ग्राम भड़ारी की है अनीता। ठीक है, अनीता नाम है इसका। ठीक है, अनीता है जो कि लखपति दीदी के नाम से फेमस हो चुकी है। ठीक है, ये क्या करती है? ऋण लेकर किराना दुकान और हालर मिल स्थापित की है। अपनी कड़ी मेहनत से अब वे क्षेत्र में लखपति दी जानी जाती है अनीता। ठीक है, बड़ारी की है, गोला पेंडा मरवाही के। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पेंड्रा तहसील में अनीता जी ने किस योजना के माध्यम से किराना दुकान और मशीनरी खरीदी थी? तो मुख्यमंत्री आपका बी, बिहान योजना। ठीक है, बिहान योजना के तहत उन्होंने क्या किया था? लाभ लिया था इसका। ठीक है, अनीता जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया टुडे
MTON अगस्त 2025 सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश के मुख्यमंत्री में कौन सा स्थान मिला? सबसे नीचे वाला है क्या? ठीक है, ये बी दूसरा स्थान मिला है। इतना फेमस हो गए, क्या बेइज्जती करवा देगा। ठीक, इंडिया टुडे सर्वे में मुख्यमंत्री साय नीतियों से छत्तीसगढ़ में कितने % लोग संतुष्ट पाए गए? तो इसके नीतियों से लगभग 41% मात्र। हाँ, हम लोग सेटिस्फेक्शन में नहीं आते हैं इनकी नीतियों से। तो 49% लोग संतुष्ट पाए गए, इस आधार पर दूसरे स्थान पर है। बताओ। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदना योजना तक पात्र महिलाओं के प्रति नहीं पढ़ूंगा, 1,000 रुपये मिलता है, 12,000 रुपये सालाना। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार की रामलाल दर्शन योजना के तहत प्रदेश के रजवाड़ों को किस स्थल पर निःशुल्क यात्रा कराया जा रहा है? तो अयोध्या, और 36 करोड़ रुपए प्रावधान है बजट में। ठीक है, बजट में कितना है? 36 करोड़। छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा के संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए कितने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को मंजूरी दी गई है? दिया ही नहीं गया है तो क्यों पढ़ें। ठीक है, पीएम बस सेवा के तहत छत्तीसगढ़ में 4 शहरों में कुल कितने इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी? तो लगभग 240 बसें। ठीक है, जिसमें से याद रखिएगा 240 बसों में से 100 किसके लिए है? रायपुर में है। ठीक है, 50 किस में है? दुर्ग भिलाई में है। ठीक है, 50 के यहाँ पे है बिलासपुर में है, और 40 कोरबा में। ठीक है, पीएम ई बस। ठीक है, 100 रायपुर में, दुर्ग भिलाई में 50, 50 बिलासपुर, 40 कोरबा, 240 हो गया ना? याद रहेगा? ठीक, करंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए। छत्तीसगढ़ कौन सा शहर सबसे पहले पीएम ई बस सेवा शुरू करने जा रहा है? तो ये पहला जो है भिलाई, भिलाई शहर है जो पीएम ई बस सेवा शुरू करने जा रहा है। भिलाई, बी ऑप्शन। हाँ, भिलाई शहर में। चलिए अगला देखते हैं। जीएसटी सुधार के तहत अब मुख्य रूप से कौन से 2 नए स्लैब हैं? तो केवल कितने स्लैब हैं आपका? 5 और 18 है ना? सॉरी, 12 और 28 है। कितना है? 5 और 18 है शायद, 5 और 18 सी। ठीक है, 5 और 18 है। ठीक है, 12 और 28 हट चुका है, 12 और 28 आपका हट चुका है, 5 और 18 है, 12 और 28, 28 अब हट चुका है, 12 और 28 कौन सा है? 5 और 18। और इसके अलावा एक और नया स्लैब है 40, जो एक स्पेशल लग्जरी सामान पर लगाया जाएगा। तो टोटल 3 ही कर हैं, 5, 18 और 40। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार के तहत सीमेंट पर टैक्स की दर 28 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो सीमेंट पर कर दिया गया 18%। ठीक है, सीमेंट पर लगेगा 18%। भारत में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करने वाली जीएसटी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 लागू की गई थी। जीएसटी संग्रह 2017 से अब तक दोगुना होकर प्रतिवर्ष कितने लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया आपका सी, 22 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया जीएसटी संग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी सुधार 2025 तहत आम जनता के लिए कौन सी खाद्य वस्तुएं अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो चुकी है? दूध, दही और पनीर। ठीक है, अब फ्री में खा सकते हो, पैकेट वाला। ठीक है, दूध, दही और पनीर को। ठीक, अब गर्मी आ रहा है, इसीलिए किया गया है। जीएसटी सुधार 2025 तहत अब 32 इंच से बड़े टीवी और एयर कंडीशनर को अब किस स्लैब में रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा 70 का सी, 18% स्लैब में। पहले 28 था, अब एसी को कर दिए हैं 18% में। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कैंसर से मरीजों की राहत देने के लिए जीएसटी में क्या बदलाव किया गया है? तो 33 जीवन रक्षक कैंसर दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, नया रायपुर में कितने बिस्तरों की क्षमता वाले मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका 5000 बिस्तर। जो बिलासपुर में बना है वो 500 बिस्तर वाला है, लगभग 500-700 बिस्तर वाला है। और रायपुर वाला कहाँ बन जा रहा है? मेडिसिटी, मेडिसिटी मतलब पूरा मेडिकल सिटी बनेगा, 5000 बेड, बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए। एरोकॉन सम्मेलन जो रायपुर में आयोजित हुआ था, मुख्य विषय क्या था एरोकॉन का? तो एरोकॉन का मुख्य विषय था आपका सी, कैंसर उपचार और शोध। एरोकॉन का मुख्य विषय था कैंसर उपचार और शोध। स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य उत्कृष्ट प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है स्वच्छ ऊर्जा के लिए? तो ये दिया गया आपका इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ठीक है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार तहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में किन 2 देशों की यात्रा की? तो पढ़े हम लोग जापान और साउथ कोरिया। जापान में गए थे ओसाका में। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर चिप को किस भारतीय संस्था द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ,
76 का सी इसरो के द्वारा किया गया है। अच्छा सॉरी, विक्रम नाम है ना, विक्रम नाम से ही विक्रम है, तो विक्रम क्या होगा, इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम 3201 चिप का नाम है। ठीक है, जो कौन सा बिट है, 32 बिट है। 32 बिट पूछ सकता है कितने बिट का है, 32 बिट। भविष्य में किस क्षेत्र में डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग करने की योजना है, तो ये क्या है, अंतरिक्ष, किसमें है, डी, खेल और खिलाड़ियों को मॉनिटरिंग के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो डेटा इसका यूज कहाँ किया जाएगा, 77 का डी, खेल और खिलाड़ियों के मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का पहला बैच किस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, पीएसएलवी C60 में प्रयोग किया गया था पहली बार इसका। ठीक है, पीएसएलवी C60 मिशन के दौरान पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के लिए भारत ने किसके साथ ब्लू पोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ए, खाद्य और कृषि संगठन फाओ के साथ। ठीक है, मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के लिए ब्लू पोर्ट समझौता किया है फाओ के साथ, खाद्य और कृषि संगठन के साथ। चलिए अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में उम्मीदवारों के डिजिटल मिलान के लिए किस तकनीक का सफल परीक्षण किया है, तो एआई सक्षम चेहरा पहचान, फेस रिकॉग्निशन। अब सीजीपीएससी में लागू हो गया है फेस रिकॉग्निशन, जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने अपनी शुरुआत ट्रेनिंग कहाँ स्टार्ट की थी, ठीक है, तो पढ़े थे हम लोग स्वर्ण पदक विजेता स्केटिंग वाले। ठीक है, तो स्वर्ण पदक विजेता स्केटिंग वाले है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से की थी, 82, 82 का हो जाएगा आपका सही आंसर ए, साधारण सीमेंट बैडमिंटन कोर्ट से, सीमेंट के कोर्ट से शुरुआत किया था। ठीक है, कोर्ट मतलब जिसमें खेलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित अंजोर विजन 2047 दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, आगामी 25 वर्षों की विकास प्राथमिकताओं का खाका तैयार करना। अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य ने सरकार किस वर्ष तक पूर्णतः विकसित राज्य बनने का संकल्प लिया, 2047 तक। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कोरबा के 70 किलोमीटर दूर स्थित कौन सा स्थान ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जानता है, तो देवपहरी, जिसको बोलते हैं गौमुखी सेवाधाम, देवपहरी वाटरफॉल भी है। ठीक है, पढ़े थे ना देवपहरी वाटरफॉल। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने एशिया कप 2025 के पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 3 विकेट लेकर सबसे बड़ी भूमिका निभाई, नाम है कुलदीप यादव। ठीक, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अंजोर विजन 2040 के तहत किन समुदायों के उत्थान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है, तो पीवीटीजी। ठीक है, आदिवासी और विशेष पिछड़ी जाति को, कौन सी है, 5 केंद्र की और 2 राज्य की, टोटल 7, तो इनको इन्होंने विशेष प्राथमिकता में लिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सलोनी डिश, जिसको होता है ना, ठीक है, सलोनी डिश किस अवसर पर मेहमानों को परोसी जाती है, दीपावली के अवसर पर, ऐसा कोई अवसर नहीं होता। ठीक है, स्पेशल लिखा हुआ है वहां पे जन्मन में, महासमुंद और दिवाली में और क्या था, अरसा, अरसा और सलोनी। महासमुंद जिले में स्थित स्वास्तिक विहार का संबंध, ये इंपॉर्टेंट है, संबंध मुख्य रूप से किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आनंद प्रभु कुटी विहार, शास्त्री विहार, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, जो आपका कहाँ शुरुआत होगा, आपका शुरुआत होगा अक्टूबर और नवंबर महीने के और दिसंबर महीने का। ठीक है, तो कल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग के लिए कुछ उपयोगी जानकारी मुझे सूचना देना है ना, ये आपका खुल नहीं रहा है यहाँ पे। चले, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ में अभी नया सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाला संस्थान आपका गोटुल एकेडमी है, जो कि अभी हाल ही में आपका जो एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी में, लगभग कई लोग चयनित हुए, और उसमें हमारे द्वारा जो बहुत सारा मार्गदर्शन दिया गया था, हमारे यहाँ अभी इंटरव्यू जो संचालित किया जा रहा है, ठीक है, इसमें आप लोग जरूर हिस्सा लें। साथ ही साथ अभी जो नई बैच लॉन्च हो रही है 1 मार्च से, उसमें भी जितने भी सीजीपीएससी मेंस के है ना सेक्टर हैं, वो सारे आपके सब्जेक्ट वाइज प्लस पेपर वाइज क्लासेस होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक कंप्यूटर के बुक अगर आप किसी को मंगाना हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्लिक शॉप बुक शॉप की वेबसाइट से, है ना। और 1 मार्च से आपका सीजीपीएससी मेंस का जो बैच होने वाला है, पेपर वाइज और पार्ट वाइज दोनों स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जरूर जुड़िए उससे और उसका लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट, शुभ रात्रि।